समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। यूनिट सेकंड। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे थॉम्सन। कौन था? थॉम्सन। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए, किसी के लिए नहीं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। बी। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाता है हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवस्था प्रदान करने पर या अवसर प्रदान किया जाता है। हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी श्रेणी के छात्रों की शिक्षा पर जोर देना। समावेशी शिक्षा का किस सिद्धांत पर आधारित है? औचित्य और समान अवसर। समावेशी शिक्षा के किस समावेशी शिक्षा के किवास के लिए कौन कौन से बच्चों के शिक्षा के छात्र में ले सकते हैं? प्रवासी श्रमिक के बच्चे, कार्यशील बच्चे, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, सभी। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ यूरोप में। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है, किसी भी विकलांगता को पहचानना शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है। स्क्रीनिंग। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है अलगाव से समावेशन में बदलाव। मुख्य धारा में शामिल करने की अवधारणा के मूल कार्य किसके विचार निहित है? ग्रिडली होवे। कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ है विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। बिस्मांगी। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए प्रेम पूर्वक व्यवहार। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है मुंबई में। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या 17। अपंगता का कारण नहीं है मनोरंजन। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है उपयुक्त सभी। विशेष अध्यापक, विशेष कक्षा, विशेष पाठ्यक्रम। विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समायोजन की। विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर। सर्वाधिक बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय दिया बीने ने। विशिष्ट बालक से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धि लब्धि, ये सभी। टर्सन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए, असमर्थी बालकों हेतु, इन सभी के लिए होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है विशिष्ट शिक्षकों की। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जा सकता है अपवादी बच्चे। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ अमेरिका में।
ब्रेल लिपि का विकास हुआ। लुई ने, इसको देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे इटार्ड। शिक्षा एवं विद्यालय कक्षा कक्ष में आधुनिक निदात्मक एवं उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके इन समस्याओं के समाधानों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कथन है गुड एंड ब्राफी, गुड व ब्राफी। निदात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? योकम व सिम्पसन। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी छात्रों को ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों को दूर करना, छात्रों को उन आवश्यक आदतों और कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को सिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई हैं।